दोस्तों, वीडियो में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने बीजेपी और चिराग पासवान को काले भांडा फोड़ते हुए देखेंगे कि कैसे उनके साथ अत्याचार हुआ और साथ ही होली के दिन एक दलित लड़की के मर्डर केस को कैसे चिराग की पार्टी और बीजेपी ने दबा कर रखा है। ये सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि एनडीए में आपको कोई पूछ नहीं रहा तो महागठबंधन में आपका जो रास्ता है वो तय हो गया। नहीं, ऐसा है, मैं 2014 से लेके लोकसभा के चुनाव 6 महीना तक एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी था और बिना किसी भी काट के, बिना किसी भी वजह करके जब लोकसभा का चुनाव आया, हमारे दल में 5 सांसद थे, 5 सांसद का सब टिकट काट दिया गया। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है और दलित की पार्टी होने के नाते हमारे दल के सभी उम्मीदवारों का टिकट काटा। फिर भी चाहिए और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हम लोगों ने साथ दिया। ये कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जिला था, चुनावी क्षेत्र था, वहाँ में बनारस में उनके नामांकन में भी गया में भी गया। जहाँ जहाँ कहीं भी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ या माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ और जहाँ भी मुझको कहा गया, मैं सभी जगह गया। चुनाव रिजल्ट के 6 महीना के बाद जब हमारी कोई पूछ नहीं हुई और बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी ने बयान दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन में 5 ही घटक दल है, इसको इन्होंने 5 पांडव की संज्ञा दी जी। तो हमारी मजबूरी हुई, मैं तो ईमानदार सहयोगी था, लेकिन हमारी मजबूरी हुई कि हम पार्टी चलाते हैं। कि कैसे आप प्रधानमंत्री जी के वाराणसी भी गए, उनके नामांकन में आप पूरी तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, तो क्या ठगा महसूस कर रहे हैं आप? आपका इस्तेमाल किया गया और फिर छोड़ दिया गया। लेकिन इसमें किसी बिचौलिए का हाथ हुआ और गलत रिपोर्ट मंगा करके कि हमारी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। जबकि एक बात जान लीजिए भाई साहब कि मैं देश का पहला सांसद था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने कहा ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी इस देश में और सभी के हितैषी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए भगवान के रूप में है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है हमारा जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसके उत्थान की हम बात करेंगे। क्योंकि बिहार में आए दिन दलितों पर काफी अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि 14 मार्च को जिस दिन होली का दिन था, एक कोमल पासवान की नाम की लड़की थी जो होली खेल रही थी, उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जिला अध्यक्ष है मनोज सिंह, उसके सुपुत्र ने दारू पी करके उस लड़की की हत्या कर दी थी। उसके सही पर गाड़ी चला दिया और उसकी स्पॉट मृत्यु हो गई जी। फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से आया था कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। ये तो भाई बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो अपने को दलित का सबसे बड़ा नेता मानता है जी। तो मैं दलित की हत्या होती है, उस पर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जिस गठबंधन को आपने इतना समय दिया, जिस गठबंधन के लिए अभी भी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए आपने इतनी तारीफ की, उस गठबंधन में ही अगर आपकी पूछ नहीं है तो महागठबंधन से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या मिलने वाला है आपको वहां? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दिन होता है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है। और सभी के सभी लोग नाइंसाफ करेंगे, सभी पार्टियां नाइंसाफ करेंगी तो देश चलेगा, देश नहीं चलेगा। कि क्या मन से आ गए महागठबंधन में? ऐसा तो नहीं कि अगर जगह मिली दोबारा एनडीए में चुनाव के बाद तो पाला बदल लेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए भाई साहब, आप उसको पहचाने नहीं है। हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, हम लोग वफादार और ईमानदार माने जाते हैं। हम लोगों ने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैं आपको बता दूँ, 48 वर्ष 77 से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रहा, भारत सरकार का मंत्री रहा। आज तक इस सफ़ेद कपड़ा पर कभी मैंने दाग लगने नहीं दिया है। और बिहार में चाहे जिस गठबंधन के बड़े नेता हों, आप किसी से भी पूछ लीजिए जी, कांग्रेस के नेता से पूछिए, आरजेडी के नेता से पूछिए, कम्युनिस्ट से पूछिए, भाजपा से पूछिए, जदयू से पूछिए, सभी लोग कहेगा कि पारस जी के साथ में एनडीए ने अन्याय किया।
तेजस्वी यादव जहाँ आपको जाएंगे वहाँ मंजूर है ईमानदारी मुख्यमंत्री पूर्वक पद के जाएंगे, चेहरे ईमानदारी पूर्वक रहेंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर तेजस्वी यादव आपको मंजूर है महागठबंधन के नेता के तौर पे? जब हम उस गठबंधन में जाएंगे तो निश्चित रूप से अब हम चाहेंगे कि उस गठबंधन के जो मुखिया हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसमें कतई दो राय नहीं है।